Hello guys, myself Flight Cadet Roshan Kumar. In this lecture, I will explain the communication system. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन था फील्ड जियोलॉजी का, उसमें मेरा टॉपिक था डीप स्ट्राइक, प्लंज, जिनोलिथ, इंक्लूजन। जो आप लोग देखे होंगे कि चारों के चारों टॉपिक एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आया था। जो डीप स्ट्राइक था विथ डायग्राम मैंने बताया था, और जिनोलिथ, इंक्लूजन। अगर आप लोग के विश्वास ना हो रहा हो तो आप फिर से आप मेरे वीडियो को बैक जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने फिगर के साथ डीप स्ट्राइक, जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स में भी एक आया था, जो 90 डिग्री का इंक्लिनेशन था डीप का, वो भी आ गया था। टोटल 15 मार्क्स में जिनोलिथ इंक्लूजन आया था, जो हाफ हाफ का था। उसमें इंक्लिनेशन उसका 7 मार्क्स में आया था जिनोलिथ इंक्लूजन, 5 मार्क्स में आया था डीप स्ट्राइक, और 1 मार्क्स में था जो 90 डिग्री इंक्लिनेशन था। सो आई होप इस लेक्चर में आप लोग मान सकते हो। जो ये लेक्चर आई होप कि ये भी अगले एग्जामिनेशन में देखने को मिल सके। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दें, और अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक भी मार दें। नाउ आई कम टू द पॉइंट्स। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल आर एबिलिटी you use when give and receive different kind of information। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा एबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा एबिलिटी है जब हम लोग यूज करते हैं, गिव देते हैं किसी को, और रिसीव करने में डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन स्किल को बोल सकते हो एक ऐसा माध्यम जो अपने बात को किसी दूसरे को थ्रू पहुंचाने में अपना जो एफर्ट यूज करते हैं, जो मीडियम यूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एम्पैथाइजिंग। कम्युनिकेशन स्किल लिसनिंग में भी यूज होता है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन। इट इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट। आल्सो एक्सप्लेन इन द प्रीवियस, आगे मैं बताऊंगा। इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक माध्यम है। लिसनिंग इज आल्सो communication, speaking, observing, empathizing. These all are the parts of communication. Communication it's also help to understand the differentiations in how to communicate through। कम्युनिकेशन है जो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करता है किस माध्यम से बात हो रहा है, किस माध्यम से कम्युनिकेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने हो रहा है, फोन कॉन्वर्सेशन, हम फोन से बात हो रहा है, या डिजिटल कम्युनिकेशन लाइक ईमेल एंड सोशल मीडिया। जो मैंने बताया था कि जो एक वीडियो बना रहे हैं वो भी एक कम्युनिकेशन है, एक वीडियो बना रहे हैं एक कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो इन द सिंपल टर्म बेसिकली एक्चुअल मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन मीनिंग वो है, कम्युनिकेशन इज द वे टू कन्वे आवर मैसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जो अपने विचार को किसी दूसरे पर्सन को, हम अपने विचार को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जो रिसीवर है, जो अगला इंसान है, वो मेरे विचार, जो मेरा वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ पा रहा है, और जो अगला इंसान है वो अपने विचार को मेरे तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, और मैं अगर समझ पा रहा हूँ, तो वो एक्चुअल मीनिंग है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के में एक्चुअल मीनिंग ये होता है। कम्युनिकेशन के में ये नहीं कि अगर मैं अपने विचार को फॉरवर्ड कर रहा हूँ और अगला इंसान समझ में नहीं पा रहा है, तो कम्युनिकेशन का एक्चुअल मीनिंग नहीं होता। कम्युनिकेशन के एक्चुअल मीनिंग यही होता है, इट इज द वे टू कन्वे आवर मैसेज and to a receiver. If receiver are able to understand my words, understand my whatever I want to forward to the receiver, and again if receiver adds forward to me, if I am able to understand the same message, whatever receiver send, whatever they want to forward to through me, if I am able to understand, this is the actual meaning of कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक ही मीडियम है। फॉर एग्जांपल आपने देहात में गए, अपने गांव में गए, शहर से आपने किसी अंकल को अपने विचार को, किसी भी कोई चीज को बताने के लिए आप इंग्लिश का यूज कर रहे हो, इंग्लिश टर्म में, व्हाट एवर यू वांट टू से इन इंग्लिश बताने में, लेकिन अंकल जो चाचा है वो समझ नहीं पा रहे तुम क्या बोलना चाहता, तो वो एक्चुअल में मीनिंग नहीं है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है वी कन्वे आवर मैसेज। हम अपना विचार को किसी दूसरे पर्सन के थ्रू अपने विचार को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर अगला इंसान को समझ में आ रहा है और जो अगला इंसान बोल रहा है और मैं भी समझ जा रहा हूँ, वो होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन।
This is all about complete information of communication. Now different kind of communication. First is verbal communication. Verbal communication is when we use word to communicate either face to face or through phone calls, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये वर्बल कम्युनिकेशन है, एक हम लोग यूज करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं जो हम लोग एक यूज करते हैं. यूज अ वर्ड, वी यूज वर्ड टू कम्युनिकेट अपने बात को बताने के लिए, इधर फेस टू फेस, चाहे हम लोग फेस टू फेस क्यों ना बात करें, चाहे हम लोग फोन कॉल से क्यों ना बात करें, चाहे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों ना बात कर रहे हैं. जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहे हैं, वीडियो हम अभी बना रहे हैं, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए एक थीम क्या था, एक वर्ड था, इसमें थीम था कि एक कम्युनिकेशन. सिर्फ अगर हम वर्ब को लिया जाए, वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ब को लिया जाए तो बहुत सारे, जैसे हम लोग जान जाएंगे, जो बता रहा है, जो रिलेट कर रहा है वो समझ जाएगा. अगर थर्ड पर्सन किसी को बताया जाए वर्ब, तो वो समझ जाएगा, वर्ब इंग्लिश वाले वर्ब को समझ जाएगा, वर्ब फॉर्म को समझ जाएगा. कोई भी इंसान जो रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल है तो वो समझ जाएगा, या कोई थर्ड पर्सन अलग अलग मीनिंग निकाल देगा वर्ब को. तो वही बताना वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वर्बल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं व्हेन वी यूज अ वर्ड टू कम्युनिकेट इधर फेस टू फेस. एक टर्म को यूज करते हैं, टर्म वर्ड टू कम्युनिकेट, एक्चुअल वर्ड को यूज करते हैं टू कम्युनिकेट पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस, थ्रू पर्सन टू पर्सन या फेस टू फेस बोल सकते हैं, थ्रू फोन कॉल्स, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंसिंग, etc. नाउ सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Non-verbal communication is when we convey message without using word. हम लोग बिना वर्ड को यूज किए हुए अगला इंसान को अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, हम लोग वर्ड को यूज कर रहे थे, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वी यूज कन्वे मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड. यहाँ पर बिना वर्ड को यूज किए हुए अपना मैसेज को, अपना विचार को दूसरे तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं. फॉर इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज, किसी बॉडी लैंग्वेज के इशारे या आई कॉन्टेक्ट के इशारे, क्या किसी भी बाई टच के इशारे या गेस्चर की तरह किसी अलग अलग एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज या किसी भी बिना वर्ड के यूज किए हुए, जैसे अपने फ्रेंड को बोलते हैं पानी पीना, तो पानी पी लेके हम लोग इस तरह से इशारा करते समझ आता है वो पानी मांग रहा है, पेन मांग रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग लिखने के लिए बोलते हैं. ये सारे वर्ड, ये सारे हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. चलने के लिए इशारा करते हैं, चलने, बात करने के लिए हम लोग इस तरह से फोन को यूज करते हैं, कान में सटन समझ बात कर रहे हैं, फोन, अलग अलग हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं. उसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड को यूज कर नहीं करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, हम लोग वर्ड को यूज कर रहे थे, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड, बिना वर्ड को यूज किए हुए हम लोग बॉडी लैंग्वेज को या आई कॉन्टेक्ट या अदर टच को, गेस्चर को, अलग अलग पोजिशन को कुछ यूज करके बिना वर्ड को यूज किए हुए हम लोग अलग अलग बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, टच, गेस्चर, इस सब को यूज करके हम लोग अपने बात को फॉरवर्ड कर रहे हैं. उसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ थर्ड इज written communication. It is a simple written communication is when you use written word to convey message. हम लोग किसी भी अपने विचार को अपना फॉरवर्ड करते हैं, विचार को रिटर्न के माध्यम से. जैसे हम अपने दोस्त के पास कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो चाहे हम लोग ईमेल के थ्रू करेंगे. रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, लिख कर भेजना. तो ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, लेटर के थ्रू बोल रहे हैं. जैसे हम अपने प्रिंसिपल को, जैसे एग्जाम्पल हमारे स्कूल में, तुम किसी कारण अपनी तबीयत खराब हो या किसी कारण तुम आज नहीं आ पा रहे हो, लेकिन अपना विचार को तुम फॉरवर्ड करना चाह रहे हो अपने स्कूल क्लास के प्रिंसिपल को या डायरेक्टर या HOD को, तो उस सिचुएशन में आप लोग रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो. जैसे लेटर लिख को दे देते हो या एप्लीकेशन लिख के दे देते हो, ये सारे आ जाएगा रिटर्न कम्युनिकेशन में. टेक्स्ट कर देते हो, मैसेज कि अपने फ्रेंड, दूर के फ्रेंड्स है, उसको आप बताना चाह रहे हो अपने बात को, तो टेक्स्ट कर देते हो या रिपोर्ट्स कर देते हो, किसी भी न्यूज सोशल मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर देते हो. ये सारे ईमेल, लेटर, टेक्स्ट, ये सारे रिटर्न कम्युनिकेशन में आ जाते हैं. नाउ फॉर इज विजुअल कम्युनिकेशन. Visual communication is when we use image, video, graphics to convey message such as picture, video, infographic, charts. Visual communication उसको बोलते हैं जो हम लोग नहीं यूज करते हैं वर्ड, नहीं कोई यूज करते हैं लेटर, हम लोग एक वीडियो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, कोई ग्राफ के माध्यम से हम लोग अपने बात को फॉरवर्ड करते हैं. उसी को बोलते हैं. जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाएगा. विजुअलाइज, जैसे में हम लोग कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट में पढ़े थे, कोई भी जैसे हमारे पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रहा है, तब पॉपुलेशन हम लोग
बताने के लिए कोई जैसे कंप्लीट डाटा तो नहीं बता सकते कंप्लीट, लेकिन डाटा भी यूज होता है, लेकिन हम लोग ग्राफ इस तरह से बताते हैं, हाँ इतना पॉपुलेशन है, इतना टेम्परेचर है, वेदर कंडीशन देखना, आज बारिश का इतना परसेंटेज है, इस तरह से हम लोग ग्राफ को इंडिकेट करते हैं, उसी पिक्चर को इंडिकेट करते हैं। वीडियो के माध्यम से हमने हमारे समाज में फॉरवर्ड करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दा को लेकर वीडियो के माध्यम से, किसी भी पेंटिंग के थ्रू, अपने पेंटिंग के थ्रू कल्चर को बताना चाहते हैं, पिक्चर, उसी को बोलते हैं विजुअलाइजिंग, विजुअलाइज करना, अगले इंसान को विजुअलाइज करा दो पिक्चर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपना बात को फॉरवर्ड करना थर्ड पर्सन के प्रति, उसी को बोलते हैं विजुअलाइजिंग कम्युनिकेशन। नाउ फिफ्थ इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर है, ऑप्टेन यूज इन प्रोफेशन और बिजनेस सेटिंग सच एज मीटिंग, रिपोर्ट, प्रपोजल्स, ऑफिशियल ईमेल। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं, ये किसी प्रोफेशनल यूज के लिए यूज होते हैं। जैसे में हमारे अधिकारी लोग हो गए, हमारे पीएम हो गए, हमारे आईएएस आईपीएस हो गए, ये हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। एकदम फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल एकदम स्ट्रक्चर पैटर्न में होता है, उन लोग को बात करने के लिए अलग से एक पैटर्न बना होता है। ऑब्टेन इन प्रोफेशनल बिजनेस सीटिंग, उन लोग को बात करने के लिए प्रॉपर एक सीटिंग प्लान होता है, एकदम मीटिंग होता है। जैसे हमारे एचओडी हो गया हमारे कॉलेज के, उन लोग भी फॉर्मल में भी कम्युनिकेशन करते हैं। उन लोग जो, जैसे हम लोग एग्जाम हो रहा है तो उन लोग एग्जाम कराने से पहले एक मीटिंग रखे होंगे, आप मीटिंग रिपोर्ट किए होंगे, अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए होंगे, प्रोफेशनल की तरह मीटिंग जैकोब हॉल में आकर बैठे होंगे, सारे अपने बात को फॉरवर्ड किया, हाँ इस दिन को ये सब्जेक्ट का एग्जाम होना चाहिए। तो उसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल एंड स्ट्रक्चर पैटर्न, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर पैटर्न। बिजनेस सीटिंग, लाइक बिजनेस सीटिंग, हमारे बिजनेस, इंडिया का बिजनेस, मान लो किसी भी बिजनेस, बड़े बिजनेस है, फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं, तो उन लोग चलते तो बिजनेस नहीं डील करते होंगे, किसी एक प्रॉपर डील, एक किसी जगह को सेट करते होंगे, वहां पर जाकर उन लोग प्रॉपर सेटिंग होकर अपना बिजनेस को डील करते होंगे, उसी को बोलते हैं बिजनेस सीटिंग। ये सारे बिजनेस सीटिंग, ये सारे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट कम्युनिकेशन इज informal communication. Informal communication is a casual and unofficial obtain use person or social setting such as a informal communication है जो कैजुअल है। कैजुअल मतलब कोई ऐसा, जैसे कॉमन आदमी, जैसे हम आप किसी थर्ड पर्सन कैजुअल मीटिंग कर रहे हैं, कैजुअल बात कर रहे हैं एक दूसरे से, किसी भी मुद्दा को लेकर अभी चलते हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, क्लास में बैठे अपने बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ कैजुअल एंड अनऑफिशियल ऑब्टेन यूज इन पर्सन और सोशल सीटिंग, मतलब समाज में बैठे हुए, बहुत सारे भीड़ भाड़ में बैठे हुए, वहाँ पे भी अपने किसी भी कार्य को लेकर हमने मीटिंग कर लिया अपने फ्रेंड के साथ। जैसे हम लोग कॉलेज में बैठे, अपने क्लास में बैठे प्लान कर लें कि हम लोग को घूमने जाना है, तो ये प्लान, एक कम्युनिकेशन, हम लोग बात करने के एक कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे चैटिंग विथ फ्रेंड्स, जो हम लोग एक दूसरे से ग्रुप में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में हम लोग बात करते हैं, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। सोशल मीडिया, हम लोग सोशल मीडिया एक दूसरे से रील भेजते हैं, टेक्स्ट करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, ये सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। दीज आर द सम ऑफ द मेन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑब्टेन इन्वॉल्व्स बाय यूजिंग द कम्युनिकेशन ऑफ एंड दिस टाइप। ये सारे हम लोग के इम्पोर्टेंस था कम्युनिकेशन, जो हम लोग को हेल्प करता है डेली लाइफ में। एंड आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कम्युनिकेशन। एंड अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, थैंक यू।